हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास लैब। इस पार्ट को हम दो सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में हम इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे और सेकंड पार्ट में हम इसको थ्योरेटिकल वे में करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको एक्सपेरिमेंटली बताऊंगी कि कैसे रिफ्रैक्शन हो रही है अगर हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास लैब को ले रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या, वी नीड अ वाइट शीट एंड फिक्स इट ऑन अ बोर्ड। ये मैंने एक वुडन बोर्ड लिया है जिसपे हमने इस वाइट शीट को पिंस की हेल्प से फिक्स कर दिया। नाउ टेक अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड मेक अ बाउंड्री ऑन इट। आपने परफेक्टली बाउंड्री ड्रॉ कर देनी है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की, लाइक दिस। इसको हटा दिया। अब हमने इस बाउंड्री के पॉइंट्स को हमने नाम दिया ए, बी, सी एंड डी। नाउ टेक अ स्केल, मार्क अ पॉइंट कहीं पे भी, यू कैन मार्क एन पॉइंट, यहां 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 जहां आपका दिल करे। सो इस पॉइंट पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्केल। नॉर्मल जस्ट बाइसेक्ट्स द लाइन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहां पे हमने ये ड्रॉ किया। नाउ वी विल टेक अ प्रोटेक्टर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटेक्टर वी विल मार्क एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। आप कोई भी एंगल ले सकते हो, मैं 30 डिग्री ले रही हूं। यू कैन टेक 35, 40, 45, 50, मतलब जो आपका दिल करे यू कैन टेक दैट एंगल। तो यहां से हमने एंगल लिया 30। अब आपने प्रोटेक्टर को रखना कैसे है वैसे ही आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो आपके प्रोटेक्टर पे ये पॉइंट है, दिस वन, ये सेमी सर्कल में आपको पॉइंट नजर आ रहा है, और जो ये पॉइंट हमारा है जो हमने नॉर्मल और ये लाइन के साथ लिया है, इनको आपने मीट करवाना है लाइक दिस, इस तरीके से। और फिर आपने 30 डिग्री एंगल मार्क कर लेना है। लुक, दिस इज 10, 20, 30। सो हियर इज आवर एंगल 30। नाउ टेक अ स्केल and join this point with this point that we mark on the line AB। ये हमने ज्वाइन किया। सिंपल, मेरे को ऊपर से लेके आने की जरूरत ही नहीं है, हम यहां से इसको पॉइंट को ले आए। सो ये एंगल है हमारा, दिस एंगल इज 30 डिग्री, और वी कैन से दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस आर 30 डिग्री। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप, रिप्लेस द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑन द बाउंड्री। एग्जैक्टली जहां पे हमने बाउंड्री ड्रॉ की है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को परफेक्टली आपने उसके ऊपर प्लेस करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने दो पिन्स लेनी है, और इन पिन्स को, जो हमने ये इंसिडेंट रे ड्रॉ की है, इन पिन्स को हमने इस इंसिडेंट रे पे फिक्स कर देना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर, लाइक दिस। In our next step, take 2 more pins। अब हमने इन पिन्स को, ये जो 2 पिन्स मैंने और लिए, इनको हमने कैसे सेट करना है। ये जो हमने इनिशियल इंसिडेंट रे पे ये 2 पिन्स ली हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की हेल्प से हम इन दोनों पिन्स का बेस देखेंगे। हमने टिप नहीं देखनी है इन पिन्स की, हमने इनका बेस देखना है इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से। और हमने ये जो हमने बाकी 2 पिन्स ली हैं, इन 2 पिन्स को हमने इस शीट पे फिक्स करना है इस तरीके से कि ये दोनों पिन्स का बेस और ये दोनों पिन्स का बेस जो है वो हमें एक ही लाइन में नजर आए। ये वीडियो मेरे हस्बैंड बनाने में मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो मैं हस्बैंड जी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज सामने आ जाएं ताकि हम बच्चों को दिखा सके कि इनको प्लेस कैसे करना है। सो यू विल कीप योर वन आई क्लोज। अब एक आंख बंद करके आप रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में से देखोगे इन दोनों पिन्स का बेस, और आप अपने फेस को इस हिसाब से यू विल सेट कि आप इन दोनों पिन्स के बेस को एक ही लाइन में देख सको इस रेक्टेंगुलर स्लैब में से। सो अब हमने ये 3rd पिन को फिक्स करना है ताकि इन दोनों के बेस के एग्जैक्टली लाइन में इस पिन का भी बेस आए हमारे पास। तो ये हमने फिक्स कर दी 1st पिन।
I think board is hard here. We can change our position. So ये रही हमारी फर्स्ट पिन. नाउ वी विल सेट आवर सेकंड पिन. ये सेकंड पिन हमने कैसे करनी है कि ये दोनों पिन्स का बेस, ये थर्ड पिन का बेस, अब ये तीनों एक लाइन में है तो ये फोर्थ पिन का बेस भी जो है वो सेम लाइन में जाना चाहिए. ये आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी एक आंख को बंद करना पड़ेगा. अगर दोनों आंख खोल के इसको ट्राई करोगे तो भी नहीं होगा, दोनों बंद कर लोगे तब भी नहीं होगा, फिर तो कुछ नजर ही नहीं आएगा. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप हम इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को हटा देंगे. इसका काम खत्म. इन दोनों पिन्स को हमने हटा दिया और इसके पॉइंट्स को हमने मार्क कर लिया. दीज टू आर पॉइंट्स. अब विद द हेल्प ऑफ स्केल we will join these 2 points with this side CD like this. Now draw a normal. And measure the angle with the help of protractor. As you can see that this angle is perfectly 30 degree. You can see this is our normal and this is our refracted ray, and the angle between the two is 30 degree. So this angle is 30 degree. Now in our next step, ये पिंस का काम भी खत्म, हम इसको भी हटा देते हैं. अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये ए बी साइड पे जो हमने पॉइंट मार्क किया था और ये डीसी साइड या सीडी साइड वी कैन से, जहां पे हमारी ये रिफ्रैक्टेड रे मीट कर रही है, हमने इन दोनों पॉइंट्स को मीट करवाना है लाइक दिस. नाउ दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब ये हमारा क्या है, ये मीडियम है हमारा एयर, दिस मीडियम इज ग्लास एंड दिस मीडियम इज अगेन एयर. तो अगर हम यहां से देखें क्लियरली वी कैन से कि इंसिडेंट रे and this is the refracted ray. When the light travels from air to glass, we can clearly see that the incident ray it bends towards the normal. Actually ये जा रही है हमारी इंसिडेंट रे, लेकिन जैसे ही वो ग्लास स्लैब में गई इंसिडेंट रे तो वो हमारी बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अगेन अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है for air glass medium, this refracted ray will act as an incident ray for glass air medium. So इस एंगल को हम नाम दे देते हैं I dash. If this is our angle I, इसको हमने नाम दिया I dash. तो ये हमारा हो जाएगा फाइनली रिफ्रैक्टेड रे, दैट इज R dash. एक्चुअली इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस, एंड दिस इज आर emergent ray. This is the way how light travels. Now, अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम इंसिडेंट रे को विद द हेल्प ऑफ स्केल हम इस इंसिडेंट रे को आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं. नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट द इंसिडेंट रे एंड दिस इमर्जेंट रे, these two rays are parallel to each other. Clearly we can see, right? And this angle of incidence and angle of emergent, these two angles are equal to each other. यहाँ पे हमने कितना लिया था 30 डिग्री. You can take any angle as I previously said. तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल आए, और इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, these two rays are parallel to each other. अब नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन हम देखेंगे ऑफ लेटरल शिफ्ट. व्हाट इज लेटरल शिफ्ट? Lateral shift, it is the perpendicular distance, this. It is the perpendicular distance between the incident ray and the emergent ray. We mark this point as QT. So, QT is our lateral shift. That is the perpendicular distance between the incident and the emergent ray.
So this is the experimental setup and experimental part for the refraction of light through rectangular glass slab. Now we will do its theoretical part. So अब हमने देखा पहले पार्ट में कि हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था. एक्सपेरिमेंटली हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में से किस तरीके से इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे और इमर्जेंट रे जो है वो हमें पास होके मिली, वो सारा हमने देखा. अब हम देख रहे हैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट. सो डायग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है क्योंकि ऑलरेडी हम इसको बना के देख चुके हैं कि कैसे सारी लाइट रेज जो है वो ट्रेवल कर रही है. सो यहाँ पे दिस इज आवर इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्रैक्टिव रे एंड दिस इज आवर इमर्जेंट रे. सो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. विद अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ the ratio of angle of incidence with the angle of refraction, that is sin I by sin R, this is equal to mu G by mu A. अगर हम इसको सिंपली if we will consider mu1 mu2, तो यहाँ पे mu1 क्योंकि हमारा मीडियम जो है वो एयर है तो हमने mu1 को यहाँ mu A कंसीडर कर लिया एज द मीडियम इज एयर, तो वी कंसीडर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा सेकंड मीडियम है दैट इज ग्लास, तो यहाँ पे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कंसीडर कर लिया, दैट इज म्यू जी. सो वी कैन राइट इट एज साइन आई बाय साइन आर, दिस इज इक्वल टू म्यू जी बाय म्यू ए, और वी कैन राइट इट एज म्यू ए जी. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कि ये कैसे सारा हमने ये सारा हम ऑलरेडी कर चुके. टेक इट इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ ये था हमारा पार्ट फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्टिव रे. ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टिव रे है. अब जब मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज मतलब पहले हमारा था एयर टू ग्लास, अब हमारा है ग्लास टू एयर. तो इस केस में नाउ दिस इज आवर इंसिडेंट रे एंड दिस इज आवर रिफ्रैक्टिव रे. तो यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज आई डैश, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने ले लिया आर डैश, जो एक्चुअली हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जन. तो ये हमने आर डैश को ई के इक्वल ले लिया. तो अब अगर हम इस पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए अगर हम इसे रेल फ्लो अप्लाई कर रहे हैं तो व्हाट वी विल गेट, साइन आई डैश बाय साइन ऑफ आर डैश, दिस इज इक्वल टू म्यू ए बाय म्यू जी, एंड वी कैन राइट इट एज म्यू जी ए. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2. Now multiply these two equations. Just equation 1 और equation 2 को हमने multiply करना है. So जब हम इन दोनों को multiply करेंगे, we will multiply left hand side with the left hand side of second equation and right hand side of first equation with right hand side of second equation. So यहाँ right hand side clear है, that these two will cancel out. तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे तो क्लियरली हमारे पास 1 आ गया क्योंकि म्यू जी कैंसिल हो जाएंगे और म्यू ए कैंसिल हो जाएंगे, तो राइट हैंड साइड क्लियरली 1. अब हमें देखना है लेफ्ट हैंड साइड को. तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने मैथ्स में पढ़ा होगा इस तरीके से, अगर z हम एंगल फॉर्म में ले रहे हैं तो दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें कि दो पैरेलल रेज हैं, उनके लिए हम अगर एक ट्रांसवर्स लाइन बना देते हैं तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं. तो सिमिलरली ये हमारी दो पैरेलल रेज हैं और यहाँ पे ये हमने ट्रांसवर्स ड्रॉ किया, तो ये जो आर एंड आई डैश है ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे. सो एंगल आर एंड आई डैश दीज टू विल बी इक्वल टू ईच अदर. ये ऑलरेडी आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है. तो अगर आर एंगल आर एंड एंगल आई डैश अगर ये इक्वल है तो इट मीन्स क्लियरली है दैट साइन ऑफ आर will be equal to sin of I dash. तो यहाँ क्लियरली sin R and sin I dash कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज these two are equal. तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या बचेगी, sin of I by sin of R dash, this is equal to 1, or we can say sin I is equal to sin of R dash, or I is equal to R dash, where R dash is the angle of inversion, or we can say I is equal to. So I equal to
ई। ये हमने थ्योरेटिकली भी प्रूव कर दिया और हमने इसको प्रैक्टिकली भी प्रूव किया। ये तो था इसमें फर्स्ट पार्ट, ये हमने ये प्रूव किया दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब इसी में हम लेटरल शिफ्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जो हमने लेटरल शिफ्ट पढ़ा दैट इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। सॉरी, अब इस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ QT, दैट इज लेटरल शिफ्ट। अब इसको कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, देखिए पहले हम एंगल्स देख रहे हैं। एज यू कैन क्लियरली सी दैट दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा नॉर्मल है, इसी लाइन को हमने आगे प्रोड्यूस किया है, राइट। तो यहाँ पे एंगल I और दिस कंप्लीट एंगल, दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये कंप्लीट एंगल, दिस कंप्लीट एंगल इज एंगल I, ये एंगल है हमारा R, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना बचेगा हमारे पास? इफ दिस टोटल एंगल इज I, ये एंगल R हमने निकाल दिया, तो रिमेनिंग एंगल हमारे पास क्लियरली होगा I माइनस R। अब क्योंकि हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, QT की, तो हम अपने ट्रायंगल्स को इस हिसाब से कंसीडर करेंगे ताकि उसमें हम QT की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। तो सबसे पहले मैं कंसीडर कर रही हूँ ट्रायंगल PQT। सो इन ट्रायंगल, सो आई एम कंसीडरिंग साइन ऑफ I माइनस R, साइन ऑफ एंगल। इस ट्रायंगल में अब क्वेश्चन ये है कि हमने साइन ही क्यों कंसीडर किया, हमने और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों नहीं कंसीडर की? तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि साइन किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ एंगल किसके इक्वल है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें QT की वैल्यू चाहिए, परपेंडिकुलर तो हमने फाइंड आउट ही करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कंसीडर कर रहे हैं जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाए। तो नेचुरली ये परपेंडिकुलर QT हमारे पास साइन में आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ कंसीडर किया। और सेकेंडली हमने हाइपोटेन्यूज वाली टर्म को क्यों कंसीडर किया, क्योंकि PQ की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर ट्रायंगल PQN। ये हम अभी नेक्स्ट पार्ट में स्टेप में करेंगे। तो इसलिए हमने साइन थीटा क्या लिया, यहाँ पे कंसीडर किया हमने साइन ऑफ एंगल। सो साइन ऑफ एंगल है हमारे पास I माइनस R, तो साइन एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। ये हमें पता है कि एंगल के ऑपोजिट साइड हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर। सो दिस इज QT और हाइपोटेन्यूज क्लियर है इस ट्रायंगल में दैट हाइपोटेन्यूज इज PQ। We mark this equation as equation number 1. Now we will consider another triangle that is PNQ, this one. So in triangle PNQ, cos of R। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमने cos थीटा ही क्यों लिया, मतलब cos ऑफ एंगल ही हमने क्यों कंसीडर किया? तो उसका रीजन ये है क्योंकि हमें दो साइड्स, क्योंकि हमें NQ बेस क्या है हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि PN की वैल्यू क्या है, क्योंकि जो हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कंसीडर कर रहे हैं उसकी थिकनेस विद द हेल्प ऑफ स्केल वी कैन इजीली मेजर। तो यहाँ पे हमने फॉर आवर कन्वीनियंस हमने कंसीडर कर लिया कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है इसकी थिकनेस हमारे पास T है। तो अगर हम PN की वैल्यू हम ऑलरेडी मेजर कर सकते हैं स्केल की हेल्प से, एंगल हमने फाइंड आउट किया, वो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा, तो इजीली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PQ, जो वैल्यू हमें इक्वेशन 1 में चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पे cos लिया, क्योंकि cos थीटा हमारे पास इक्वल होता है दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो cos थीटा हमारे पास है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा है यहाँ पे हमारे पास r, तो cos r किसके इक्वल हो जाएगा, बेस क्या है यहाँ पे हमारे पास PN क्लियरली and hypotenuse is PQ. We have to find out the value of PQ. So PQ हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं और रिमेनिंग टर्म हम अपनी राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। So PQ की वैल्यू हमारे पास आ गई T by cos R. Now put this value in equation 1. What we will get? Sin
I minus R, this is equal to QT over PQ, that is T by cos R. Again we have to find out the value of QT. तो QT को हम लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं या राइट हैंड साइड में, बाकी टर्म को हम एक साइड कंसीडर कर लेते हैं. सो QT विल बी इक्वल टू साइन ऑफ I माइनस R, और ये टर्म चली जाएगी. जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T बाय कॉस R हमारे पास चला जाएगा न्यूमरेटर में. सो दिस इज T बाय कॉस R, और वी कैन से QT इज इक्वल टू T बाय कॉस R इनटू साइन ऑफ I minus R. This is the way how we can find out the value of lateral shift. तो lateral shift में इसमें T, that is the thickness of the glass slab, we can easily measure cos R. R angle हम measure कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने एक्सपेरिमेंटली इसको देखा, तो हमारे पास एंगल्स हम इजीली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. तो यहाँ पे R हम मेजर कर सकते हैं, I हम ऑलरेडी इंसिडेंट एंगल कंसीडर करके चलते हैं. तो सारी वैल्यूज हमारे पास नोन है, तो हम इन सारी वैल्यूज को जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेटरल शिफ्ट. So this is the way how we can find the value of lateral shift, and also हमने यहाँ पे प्रूव किया that angle of incidence is equal to angle of emergence. In the next video we will study the topic real and apparent depth. So see you in the next video.